भारत का शेयर बाजार अभी काफी दबाव स्थिति में है। हाल के ट्रेडिंग सत्रों में बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 काफी तेजी से नीचे गिर रही है। सेंसेक्स इस सप्ताह के सिर्फ 4 सत्रों में 2884 अंक या कह सकते हो आप 3.65 गिर गया है। निफ्टी 50 में मंगलवार को 1% की बढ़त के बावजूद इस अवधि में 811 अंक या 3.5 पॉइंट की गिरावट आई है। निवेशक की संपत्ति 10 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। भारतीय शेयर बाजार में मंदी का माहौल बना रहा क्योंकि बेंचमार्क सेंसेक्स गुरुवार 12 मार्च को 800 अंक या 1% गिर गया, जबकि एनएसई बेंचमार्क निफ्टी 50 200 अंक से अधिक या 1% गिरकर 23,650 से नीचे आ गया। गुरुवार को 30 शेयरों का समूह 829 अंक 1.8 गिरकर 76,034 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 228 अंक गिरकर 23,639 पे बंद हुआ। तो शेयर बाजार क्यों गिर रहा है? क्या मंदी आने वाला है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कुछ मुख्य रीजन कि शेयर बाजार क्यों गिर रहा है और यह कब तक ऐसा होता रहेगा। आइए जानते हैं हालिया संकट पे 5 प्रमुख कारण जिसके कारण मार्केट गिर रहा है और यह कब तक बना रहेगा, इसका कोई संभावना नहीं है। तो सबसे पहले कच्चे तेल की कीमत आसमाने छू रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के जल्द समाप्त होने के संकेतों पर प्रमुख अर्थव्यवस्था के द्वारा तेल भंडार की रिहाई की खबरें के बाद कुछ सत्रों में नरमी बरतने के बाद गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें में एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के स्तर पे पहुंच गई। हालांकि इसकी 2 तेल टैंकरों पर हमले के बाद, जिसके कारण देश में तेल टर्मिनल संचालन निलंबित हो गया, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके वजह से यह और मार्केट नीचे गिर रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर जारी भीषण युद्ध के निकट भविष्य में समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से लगातार मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा है। 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरान आक्रामक रुख से अपनाते हुए मध्य पूर्व में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बना रहा है। एसपी के रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना का कहना है कि ईरान से और भी मिसाइलें इजराइल की ओर बढ़ रही है। ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गंभीर परिणाम की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए होर्मुज में जहाजों को निशाना बना रहा है। तीसरा है रुपए की कमजोरी। रुपया लगातार गिरते जा रहा है, जिसके कारण शेयर मार्केट और नीचे से गिरते जा रहा है। रुपए की कमजोरी का बाजार की भावना पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे विदेशी पूंजी की बढ़ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से विदेशी निवेशकों का लाभ कम हो जाता है। इसके अलावा रुपए का गिरावट से मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ जाता है, जिससे ब्याज दरें बढ़ती है, जो बाजारों के लिए एक नकारात्मक पहलू है। चौथा है एफआईआई के द्वारा लगातार बिक्री किए जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में एफआईआई एक बहुत बड़ा रोल करता है, जो लगातार बिक्री कर रहा है स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। मार्च के 7 सत्रों में विदेशी निवेशकों ने एफआईआई ने नगद खंड में 39,100 करोड़ से अधिक मूल्य से भारतीय शेयर बेचे हैं। यह भारतीय शेयर बाजार के नगद खंड में एफआईआई द्वारा शेयरों की बिकवाली का लगातार 9वां महीना है। विजय कुमार ने भले ही कहा है डीआईआई लगातार बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन डीआईआई की खरीदार बाजार को उबरने में मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इस अनिश्चित वैश्विक माहौल में अपना रणनीति बदलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। पांचवा है कि ट्रंप का लगातार हमला करना ईरान पे, वो ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिसके वजह से मार्केट में समझ नहीं आता है लोगों की कि क्या करे। और एक पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यह युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि इससे पिछले बार रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था उसमें दिख रहा था कि युद्ध रुकने का कोई आसार नहीं है, लेकिन मार्केट अपना ऊपर नीचे करता रहा। लेकिन ईरान और अमेरिका जो युद्ध है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि यह युद्ध कब रुकेगा। और उधर ट्रंप को बार बार बयानबाजी इस मार्केट के लिए खतरा बताया जा रहा है। अगर ट्रंप बार बार बयानबाजी न करे तो मार्केट थोड़ा स्टेबल भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप के बयानबाजी से मार्केट और डर जा रहा है, जिसके कारण मार्केट और गिर रही है। इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, चलिए जानते हैं। तो हाल के दिनों में इन सेक्टरों पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने को आई है,
जैसे बैंकिंग हो गई, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर जैसे कंपनियों के शेयर भी दबाव में रहे हैं। टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, इन लोग में भारी गिरावट देखने को मिली है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जिसमें आप गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। सारा सेक्टर लॉस में है और ना हेल्थ सेक्टर ऊपर से काम कर रहा है, ना सारा सेक्टर लॉस में है। लोग करे तो करे क्या, सबसे बड़ी मुद्दा ये बात है, लोग अपना पैसा निकाल ले या मार्केट में बने रहें। विशेषज्ञों का मानना है बाजार में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जारी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विशेषज्ञों के लिए यह खरीद का मौका बन सकता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि बड़ी गिरावट के बाद बाजार में फिर से ऊपर जाता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में बने हैं तो आपको कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लंबे समय का के लिए स्टॉक रख सकते हो, तो आप अभी मार्केट में खरीद सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी कुछ दिन तक विशेषज्ञों का कहना है कि और नीचे जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन जो इक्विटी में खरीदते हैं लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो अभी ऐसे करेंगे तो वो अभी लॉस में जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है और कब तक गिरने वाला है और मार्केट में क्या करें ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो आप सही कर रहे हो, शॉर्ट टर्म वाले के लिए थोड़ा सा अभी नुकसान है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।